आज की वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। हम वेब टेक्नोलॉजी देख रहे थे जिसमें कुछ यूनिट आपके बच चुके हैं। तो एग्जामिनेशन से पहले आज सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएंगी, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज हम लोग XSLT यानी एक्सएसएल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में देखेंगे कि ये बेसिकली होता क्या है। तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, अगर आपने अदर वीडियोज़ को नहीं देखा तो देख लीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप अगर आप आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आएंगी। पहला पॉइंट कह रहा है कि XSLT ट्रांसफर एन XML डॉक्यूमेंट इनटू द अनदर XML दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय ए ब्राउज़र लाइक HTML एंड HTML। यानी ये एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है ऑर्गेनाइज करने के लिए ब्राउज़र को, जैसे HTML या फिर XML होता है ये सारी चीज़ों के लिए। अगला है कि XSLT यूजेज XPath टू नेविगेट इन XML डॉक्यूमेंट। एंड अगला कह रहा है कि विथ XSLT you can add remove element and attribute to or from output file। यानी आप क्या कर सकते हैं, किसी एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, जो करना चाहें उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफॉर्मिंग XML इनटू द XHTML यूजिंग XSLT, यानी किस तरीके से आप XML को XHTML में ट्रांसफ़र कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ XSLT। तो यहाँ पे आपको एक प्रोग्राम दिया गया है। इस प्रोग्राम को आप अपने VS कोड में रन करके एक बार देखिएगा कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है, क्योंकि जब तक आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके नहीं देखेंगे तब तक आप चीज़ें क्लियर नहीं कर पाएंगे। ओके, तो देखिएगा आपके लिए अगर आपके पास समय बचता है तो, क्योंकि जब तक आप इम्प्लीमेंट करके नहीं देखेंगे चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। उसके बाद कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे आपको एरे पता होना चाहिए कि एरे क्या होता है, जो कि बेसिकली यूज़ होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं। PHP का ये पार्ट है, तो PHP फंक्शन क्या होता है इसमें बताया गया है कि PHP फंक्शन क्या होता है, उसके बारे में एग्जांपल भी आपके सामने मौजूद है। और साथ ही साथ ब्राउज़र कंट्रोल एंड डिटेक्शन क्या होता है, तो ब्राउज़र कंट्रोल और डिटेक्शन के बारे में जो सिंटेक्स बेसिकली होता है उसके बारे में बताया गया है। उसके कुछ एक्सेप्टेशंस लिखे गए हैं, तो आप उन चीज़ों को भी देख सकते हैं। उसके बाद स्ट्रिंग एंड फॉर्म प्रोसेसिंग क्या होता है, तो स्ट्रिंग आपको दिख रहा होगा, स्ट्रिंग आपके इंटरफेस पे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स को बनाते चलिए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा ना हो। साथ ही साथ एग्जामिनेशन से पहले मेरा टारगेट ये है कि आपको चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएँ। तो इस पर आप मत ध्यान दीजिएगा कि ज़्यादा मैं समझाने पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि चीज़ें क्या हैं, क्या दिक्कत है। बस आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूं मैं, ताकि चीज़ों को आप क्लियर कर सकें। और ऐसा नहीं कि इन सारी चीज़ों का मुझे मतलब नहीं पता है, ये मुझे मतलब पता है, लेकिन मैं चीज़ों को बता नहीं पा रहा हूं क्योंकि चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ना हो। आप चीज़ों का स्क्रीनशॉट लेके नोट्स को प्रिपेयर करें, ताकि एग्जामिनेशन से पहले आप इन नोट्स को देख के जाएंगे तो आपके लिए जो बेनिफिट होगा वो मिलेगा आपको। ओके, तो सारी चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। उसी में आपको कुकीज़ और सेशन भी मिलेगा कि कुकीज़ क्या होते हैं, सेशंस क्या होते हैं, कहाँ हम इसका यूज़ करते हैं। तो सेशन के बारे में भी आपको बताया गया है, और वाई एंड व्हेन यूज सेशन, यानी हम कब और कैसे सेशन को यूज़ करते हैं, क्या उसका प्रोसीजर होता है, वो भी आपके सामने इंटरफेस पे मौजूद है। उसके बाद आपका आएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद PHP। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग PHP के अंदर किस तरीके से हम यूज़ करेंगे उसके बारे में बताया गया है। उसके बारे में 2-3 पॉइंट आपके सामने इंटरफेस में नज़र आ रही होंगी, इसको आप क्लियर करने की कोशिश कीजिए। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि बेसिक कंपोनेंट क्या होता है। यूनिट नंबर 5 है ये, हम अगले वीडियो सीरीज़ के अंदर उसको देख लेंगे। मिलते हैं सेंटेंस वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।